हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है नीति श्लोकः। नीति श्लोका का अर्थ क्या होगा बेटा? अच्छी बातें। मतलब आपको इसमें श्लोक के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी लाइनें बताई गई हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला श्लोक, ये देखिए, आचार्य मतलब गुरुजी शिष्यों को नीति श्लोक मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। चलिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। हमारा पहला श्लोक क्या है? सुख मा पतितं शैवं दुख मा पतितं तथा चक्रवत् परिवर्तते दुखानि चा सुखानि चा। देखिए बेटा, क्या समझाया जा रहा है? सुखमा पतितम मतलब सुख आता है, दुखमा पतितम दुख भी आता है। चक्रवत मतलब बेटा चक्र की तरह घूमता है, परिवर्तन होता है सुख और दुख। देखिए यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है? जिस प्रकार सुख आता है वैसे ही दुख भी आता है। सुख और दुख पहिए की तरह घूमते हैं। तो बेटा आप लोग जैसे बहुत खुशी हो जाती है तो आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं, दुख आता है तो हे भगवान कितना दुख आ गया। लेकिन नहीं, देखिए अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, क्योंकि ये एक आपका पहिए की तरह है, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है ना? ये जीवन का क्रम है, ये निरंतर आपके साथ चलता है। सुख और दुख हमेशा पहिए की तरह आपके साथ चलता रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए दूसरे श्लोक में क्या बताया जा रहा है? राजा कुल वधु विप्रः मंत्रिण सचः पयो धरः स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दन्तः केशः नखः नरः। अब देखिए क्या कह रहा है? राजा, राजा कुल वधु मतलब बेटा जो पत्नी होती हैं, विप्रः मतलब ब्राह्मण, मंत्री, पश्च पयोधरा मतलब आपका बाल, दूध, स्थान भ्रष्टा मतलब अगर ये स्थान से हटने लगे, ना शोभनते मतलब शोभा नहीं देते हैं, केस आपके बाल, नखा मतलब आपके नाखून, और नर मतलब मनुष्य। देखिए क्या कह रहा है? राजा, कुलवधु, ब्राह्मण, मंत्री, दूध, दांत, बाल, नाखून और मनुष्य अपने स्थान से हटने पर शोभायमान नहीं होते हैं। मतलब बेटा वो शोभायमान नहीं लगते हैं। अगर बेटा देखिए आपके शरीर से नाखून को हटा दिया जाए तो क्या आपका हाथ अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। राजा को उसके सिंहासन में तो क्या सिंहासन अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो वही कह रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने स्थान पर ही अच्छी लगती हैं। अगर इनको अपने स्थानों से हटा दिया जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है कि जो चीज़ें जहाँ के लिए बनी हैं वहीं पर वो अच्छी लगती हैं। अगर उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो चीज़ें अच्छी बिल्कुल नहीं लगेंगी। ठीक है? चलिए अब देखिए हमारा चौथा क्या दिया हुआ है आपका? तीसरा, शास्त्राधीत्यपावि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः सः विद्वान् सुचिन्तितं चौषधात् मातुराणां नाम मात्रेण करोत यो रोगम। देखिए क्या कह रहा है? शास्त्राधीत्यापि मतलब शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं, मूर्ख लेकिन यस्तु क्रियावान लेकिन पुरुषा सह विद्वान लेकिन जो उसको धारण करता है विद्वान है वो। सुचिंतित यदि आप किसी के बारे में चिंता करो, औषधि के सिर्फ नाम जान लो तो क्या आपका उपचार होगा? कभी नहीं। अब देखिए क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी लोग क्या हैं? मूर्ख रह जाते हैं। लेकिन यदि बेटा उसको आप अपने व्यवहार में लाइए, अपने नेचर में लाएंगे तो आप हमेशा क्या होगे? बुद्धिमान होगे। अगर आप बेटा कितना भी शास्त्र पढ़ लो, अगर आप शास्त्र को अपने व्यवहार में नहीं लाओगे तो आप एक तरह की क्या हो? मूर्ख हो। आपको क्या कहा जाएगा? मूर्ख। यही अगर आप शास्त्र पढ़ करके उसको अपने व्यवहार, अपने आचरण में लाएंगे तो आप हमेशा एक विद्वान कहलाएंगे। उसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल समझा, यदि आपको बेटा आप बीमार हो तो आपको सिर्फ क्या, आप मेडिसिन मतलब दवा का नाम रट लोगे तो क्या आपकी रोग दूर हो जाएगा? व्याधि मतलब दूर होना, रोग क्या दूर हो जाएगा? कभी नहीं दूर होगा जब तक आप उसका सेवन नहीं करोगे। यदि आप दवा नहीं खाओगे तो क्या आपके रोग दूर हो जाएंगे? कभी नहीं दूर होंगे ना। उसी प्रकार शास्त्र भी है, यदि आप उसका अध्ययन करोगे तब आप विद्वान हुए, आप उसको व्यवहार में लाए
तो आप विद्वान कहलाए। लेकिन यदि आप उसको सिर्फ पढ़ के अपने व्यवहार में नहीं लाते हो तो आप क्या कहलाओगे? मूर्ख। जिस प्रकार से रोग होने पर दवा खानी पड़ती है, दवा का नाम नहीं याद करना पड़ता है, ये समझाया जा रहा है आपको। देखिए बेटा, उसके बाद आपका चौथा दिया हुआ है, आचिंततानि दुखानि यथोवा यन्ति देहिनाम सुखानि अपि तथा मनवे दैवमत्रा त्रिरच्यते। देखिए कितना सही बोला है। आचिंत्यानि मतलब सोचे समझे जो दुख हो जाता है, देहिनामा फिर दुख हो जाता है, फिर सुख और दुख लगा रहता है। ये क्या है? भाग्य है। देवमत्रिता ये आपका भाग्य है। बोल रहा है मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार बिना सोचे दुख आता है वैसे ही क्या होता है? सुख भी आता है। यहाँ पर भाग्य प्रबल माना जाता है। यदि बेटा आपका भाग्य है, प्रबल है, तो सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। ये हमेशा आपका बना रहेगा। आपको इससे कभी भी घबराना नहीं है कि अरे कैसा होगा, नहीं, सुख भी है तो दुख भी रहेगा। ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट क्या बोल रहा है, ना देवाय ना विप्राय ना बंधु भयो ना चाचमनि कृपणयस्य धनम पाति वहित अस्कर पार्थिवे। देखिए क्या कह रहा है, ना देवाय ना विप्राय। बेटा जो कंजूस लोग हैं वो ना ब्राह्मणों को, ना देवताओं को, ना अपने बंधुओं मतलब भाई बंधुओं को के लिए चातमने मतलब खर्च नहीं करते हैं। वह तो कृपणा से धनम जो उनका धन होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है? नष्ट हो जाता है या मिट्टी में मिल जाता है। देखिए कितना, जो कंजूस होते हैं, कंजूस का धन ना तो देवताओं के लिए है, ना ब्राह्मणों के लिए है, ना भाई बंधुओं के लिए है, ना अपने लिए बेटा वो खर्च करते हैं। वो हमेशा क्या है, या तो उसमें कुछ चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगा, या वो मिट्टी में मिल जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा। बेटा जब बताओ कंजूस हैं, जब वो खर्च ही नहीं करेंगे तो क्या, यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो पैसा उनका वैसे के तो वैसे ही रह जाएगा ना, कि पैसा लेकर के वो भगवान के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो वो कंजूस हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है बेटा? कंजूस। जो कभी किसी के ऊपर खर्च ही नहीं करेगा, ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर, तो उसका पैसा क्या होगा? ऐसे ही तो नष्ट होगा, मिट्टी में मिल ही तो जाएगा। या चोर आके चोरी कर लेगा, या मिट्टी में मिल जाएगा, या उसमें कुछ हो जाएगा, आग लग गया, कुछ भी लग गया। लेकिन जो कंजूस होते हैं अपना धन कभी भी खर्च नहीं करते हैं, उनका धन ऐसे ही हमेशा नष्ट हो जाता है। तो बेटा आपका देखिए पाठ बहुत ही छोटा था, 5 ही श्लोक दिया गया था, बट आपका बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए थे। मैंने इसलिए आपको श्लोक भी पढ़ा, उसका हिंदी भी बताया और हिंदी लिख भी दिया है, जिससे आप वीडियो को देखो, आपको जहाँ समझ में ना आए तो आप उसकी हिंदी को अच्छे से पढ़ लो और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके।